दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे मतदान को देखकर ऐसा लगता है कि ये वाकई में नाक की लड़ाई बन चुकी है। अखिलेश यादव के लिए भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी। कुछ खबरें लगातार मैं सुबह से आपको दिखा रही हूं। एक्चुअली में दोस्तों, पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर ही हर कोई चर्चा कर रहा था, लेकिन किसी को ये इल्म भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट हो रहा होगा महाराष्ट्र और झारखंड में, उस दिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के उपचुनाव की होगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान वोटिंग के दिन जिस तरह से स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर लगातार वोटर्स को वोट करने से रोकने, जबरदस्ती उन पर दबाव बनाने और उनकी वोटर आईडी गलत तरीके से चेक करने के आरोप लग रहे हैं, उस पर हालत ये हो गई है कि अखिलेश यादव को फोन करना पड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये बताया था कि राजीव कुमार से उन्होंने फोन पर बात की है और फोन पर जब उनकी बात हुई, वो भी 2 बार हुई, और उनको आश्वासन मिला है कि जो भी संबंधित अधिकारी लगातार वोटर्स को परेशान करने में लगे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जैसे ही अखिलेश यादव ने ये बोला दोस्तों, उसके बाद खबर आ गई कि 7 पुलिसकर्मियों को टोटल अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब कुछ समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद हुआ है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? सुबह से ऐसी कई खबरें आ रही हैं दोस्तों, जहां पर अलग अलग इलाकों में जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने से रोका जा रहा है। खासतौर पर पर्दानशी महिलाओं को लेकर शिकायतें ज्यादा हैं, जहां पर पर्दानशी महिलाएं, बुर्का पहनी महिलाएं कह रही हैं कि हम बच्चों को छोड़कर आए हैं, घर का काम छोड़कर आए हैं, लेकिन या तो हमको लाइन में लगा दिया जाता है या फिर वोट डिले किया जाता है और फिर कहा जाता है कि 2 घंटे बाद आओ। हम बार बार अपना घर और बच्चों को छोड़कर कैसे आ सकते हैं? तो बड़ा सवाल हर कोई यही उठा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की लड़ाई इतनी संगीन क्यों बना दी गई है? दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने तो ऐसी वीडियोस भी शेयर की है जहां पर पुलिस गलियों में गश्त लगा रही है। भाई, पुलिस गश्त क्यों लगा रही है वोटिंग के दिन गलियों में? ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत उन इलाकों में थी भी नहीं। दोस्तों, इस बीच एक वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर किया है। अखिलेश यादव का दावा है, मैं नहीं कह रही हूं, अखिलेश यादव का दावा है कि इब्राहिमपुर में वोट डालने से रोकने के लिए महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, अभद्र व्यवहार किया गया। मतलब उनको रोका गया वोट डालने से, उनको कहा गया कि 2 घंटे बाद आना, और जब वो बहुत डिले हो गया वोट, तो फिर उन महिलाओं ने बाकायदा वीडियो बनाकर अपनी शिकायत आगे तक पहुंचाई। देखिए महिलाएं जो कि पर्दानशी हैं, वो क्या कह रही हैं। बोलते हैं 2 घंटा बाद आओ, आधा घंटा बाद आओ, इधर आओ, उधर आओ, बच्चा छोड़ के आए हैं, नहीं जाओगे, इतने छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं हम लोग। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको एक और फ्रेम दिखाई देगा जहां पर बहुत सारे लोग लाइन में लगे। ये देखिए, ये लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें घंटों हो गए लाइन में लगे हुए। दोस्तों, वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग साल के 365 दिन अभियान चलाता है। लोगों से अपील करता है, पहले जलपान फिर मतदान। पहले जलपान फिर मतदान मतलब खाना पीना छोड़कर सबसे पहले आप वोट डालने जाइए। यही तरीका हुआ ना, मोदी जी भी यही कहते हैं। तो अगर कोई सारा खाना पीना छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर सबसे पहले वोट डालने जा रहा है, तो ये जहां पर वो जा रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि उसका सबसे पहले वो काम हो जाए। तो इस बीच अखिलेश यादव ने एक बेहद ही सनसनीखेज वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ये वीडियो मीरापुर का है, जहां पर वोटिंग के दिन एसएचओ महिलाओं को धमका रहे हैं, और वो भी रिवॉल्वर दिखाकर। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में एसएचओ पर कार्रवाई की मांग की है। और अगर ऐसे लोगों को लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है या फिर बार बार उनसे कहा जा रहा है 2 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना, तो आप मुझे बताइए कौन वोट देने जाएगा? दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो सीसामऊ विधानसभा में है। दोस्तों, सीसामऊ विधानसभा एक तरह से यहाँ पर बुरके में आईडी की जांच करना, जो वोटर आईडी महिलाएं लेकर आई थी और वो पर्दानशी थी, बुर्का पहनी हुई थी, उसमें उनकी आईडी की जांच की गई और उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बवाल हो गया। ये बताता है कि सीसामऊ उपचुनाव कैसे नाक की लड़ाई बन गया है, खास तौर पर दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए। और इस सीट में बीजेपी ने भी शिकायत की और समाजवादी पार्टी ने भी शिकायत की है। दोस्तों, इस खबर में लिखा है आज तक की कि सपा ने सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस जो लोगों के आईडी कार्ड हैं वो चेक कर रही है, जबकि पुलिस को साफ निर्देश है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। केवल पोलिंग बूथ्स में जो कर्मचारी होते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जो नामित होते हैं, केवल वही ये काम कर सकते हैं। उनका काम ही यही है। पुलिस वोटिंग आईडी चेक नहीं कर सकती। अब इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ, जिसमें पुलिस वोटर आईडी कार्ड चेक करती दिखाई दे रही है और बाकी लोगों को वापस भेजती दिखाई दे रही है। अब होगा क्या दोस्तों, जब भीड़ को बूथ पे जाने से पहले अगर पुलिस का सामना करना पड़ेगा तो भीड़ वैसे ही डर जाती है। हमारे देश में आम आदमी पुलिस से बचता है, पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदल देता है कि कौन पटड़े में फंसे।
कोई वोट डालने के लिए पुलिस से बहस क्यों करेगा। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ और समाजवादी पार्टी ने सीसामाऊ के इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की, तो इस खबर के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है, इसका मतलब इन दोनों को इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कहीं गलती पाई होगी इनकी, तभी इनको निलंबित किया है। ये तो वो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया में तैर जाती हैं, जिन पर अखिलेश यादव जैसे नेताओं की नजर पड़ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये तो अलग अलग इलाकों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों से कई इलाकों से ऐसी खबर आई है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इन 9 में से 5 सीटें तो ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और अखिलेश यादव ने खुलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो उनके वोटर हैं उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको कैसे भी करके वो पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचे, वो पोलिंग बूथ तक ना पहुंचे और किसी की वजह में वोट ना डाल पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों सीसामाऊ इतनी हॉट सीट बन चुकी है कि यहाँ को लेकर बीजेपी ने भी शिकायत की है। बीजेपी ने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीसामाऊ से सुरेश अवस्थी, उन्होंने पोलिंग बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट के साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। दोस्तों सुरेश अवस्थी ने अपनी गाड़ी पर पीछे से पथराव का भी आरोप लगाया है और इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, उन पर आरोप लगाए हैं। सिविल लाइन स्थित दयानंद हंसमुखी देवी बालिका इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं के पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप लगाते हुए हंगामा करने का मामला भी देखने को मिला है। ये फिलहाल इस खबर में लिखा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की इस वक्त की पोलिंग की हालत में। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है दोस्तों। वो उत्तर प्रदेश जिसकी पोलिंग को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, जिसकी 9 सीटों को लेकर सुबह से दंगल मचा हुआ है, अब जरा उसका वोटिंग प्रतिशत देखिए। ये दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा है। आप देखिए करहल में 44.70% वोट पड़ चुका है, खैर में कम वोट पड़ा है 39.86, मीरापुर 49.06। दोस्तों ये वो इलाके हैं, मीरापुर खास तौर पर, जहां पर सुबह से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। मंजवा में 43.64, गाजियाबाद में सबसे कम 27.44%। दोस्तों गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम ये वो इलाके हैं जो कि अर्बन माने जाते हैं, जहां सो कॉल्ड बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं हाई फाई सोसाइटियों में। और ये शिकायत हमेशा रहती है चुनाव आयोग की कि चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर वो गुरुग्राम हो, जितनी हाई फाई सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं ये वोट डालने नहीं आते। और यहाँ देखिए दोपहर 3 बजे का आंकड़ा बताता है कि सबसे कम मतदान गाजियाबाद में हुआ है। हालांकि कटहरी में अच्छा मतदान हुआ है 49.29 और कुंदरकी में 50% से ज्यादा ऊपर मतदान हुआ है। फूलपुर में 36% कम मतदान हुआ है। सीसामाऊ जहां का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, 40.29% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन ये दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा है। यहाँ मैं एक और बात बता दूं, अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि मैं अपने मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो लोग जिनको वोट डालने से रोका गया वो दोबारा जाएं। और क्योंकि अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि 2 बार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से फोन पर बात की है और राजीव कुमार ने उनको आश्वासन दिया है कि कोई भी वोटर जिसको या तो भगाया गया या उसको वोट डालने से रोका गया, एक भी वोटर उसको वोट डालने से अब नहीं रोका जाएगा। और ये नियम भी है दोस्तों, 5 बजे के बाद ऑफिशियली मतदान खत्म हो जाता है 6 बजे के बाद, लेकिन ये नियम है कि अगर पोलिंग बूथ पर जब तक आखिरी आदमी लाइन में खड़ा है तब तक पोलिंग होती रहेगी, चाहे 7 बज जाए, चाहे 7 के आगे वक्त निकल जाए। और ये देश में देखा गया है, जब भी वोटिंग होती है, कई बार मौसम की वजह से दिन में लोग कम आते हैं, सुबह लोग ज़्यादा आते हैं, तो इन सीटों में ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर सुबह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, जहां पर महिलाएं जो कि पर्दानशी थी उनको कहा गया कि आप चले जाइए, या फिर उनको लाइन में लगा दिया गया, या फिर कई लोगों के वोटर ID कार्ड पुलिस चेक कर रही थी इसलिए उनको भगा दिया गया। तो ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने वोट नहीं किया है, उम्मीद है कि वो वोट करें। और अगर वोट बढ़ता है तो वो कितना बढ़ेगा, शाम तक अगर वोटिंग होती है तो कितनी लंबी खींचेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदान होता है दोस्तों उसके बाद आकलन लगाना उतना आसान होता है कि किस ओर उत्तर प्रदेश में या फिर उस राज्य में लोगों का रुझान मुड़ रहा है। हालांकि हर पार्टी इसको अपने अपने स्तर पर देखती है, जो पार्टी जीतने वाली होती है वो इसको इस तरह से देखती है कि देखिए लोग हमारी सरकार से इतने खुश हैं इसीलिए हमारे समर्थन में वोट डाल रहे हैं। जो पार्टी विपक्ष में होती है वो इसको इस तरह से देखती है कि देखिए बम्पर वोटिंग हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मतलब सरकार के खिलाफ में वोट पड़ा है और हमारे समर्थन में वोट पड़ा है। लेकिन फिर भी शाम तक अगर पूरा वोटिंग का आंकड़ा आ जाता है तो मुझे लगता है विश्लेषण करना आसान होगा। लेकिन जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में
आज सुबह से हुआ है दोस्तों, ये इस बात की नजीर है कि ये देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उस देश में एक साथ राज्यों और देश के लोकसभा के चुनाव कैसे होंगे जिस देश में एक राज्य में 9 सीटों पर उपचुनाव ठीक से नहीं हो पा रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।